पाई चार्ट गिवन बाय लॉज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट डिग्री, ये था डिग्री में, यहाँ आप समझ गए। आई मिल दिस 5 मिक्सचर एंड सम ऑफ द पाई चार्ट 300, ये भी आप समझ गए, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। और बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर, ये डिफरेंस दे रखा मिल्क और वाटर अमाउंट, आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर। हर क्वेश्चन में एक सुपर ट्रिक है, और ट्रिक नहीं है वो, नॉर्मल लाइफ है तुम्हारी जो तुम जिंदगी में करते हो। लोग कहते हैं ट्रिक है, वो नॉर्मल है तुम्हारे लिए। मैं बोलूंगा फीलिंग के साथ करोगे ना तो नॉर्मल हो जाए। Q and R are mixed in the ratio 9:5 to form a new mixture A। कौन? Q and R। जल्दी से Q का रेशियो बोलो सब लोग, जल्दी से। Q में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है? Q में निकाल चुका हूं मैं, 1/9, फिर से 1/4, ये 1/4 है ना, 300, 75 और Q में 60, यानी 5:1। देखते रहना भैया, गलती उल्टी को बता देना, ठीक है। और R कौन है? ये पर्पल वाला 54। R कितना था यार? R कितना होगा? निकालना पड़ेगा क्या? अब यही दिन आ गए हैं क्या? निकालना ही पड़ेगा लग रहा है। 54/360, तो 9 छक 40 और 6 फिर से काट दिया हमने, तो 3 और 20, तो आ गया 15, 45, 45। तो ये आया आपका 45 R, और ये 40, तो 5, यानी 9:1। अब बोलता है कि फ्रॉम ओके इसको 9:5 के रेशियो में मिलाया गया। क्या मिलाया गया नहीं पता, पर 9:5 के रेशियो में मिला, 9:1, 9:5 के रेशियो में। तो ये आपका 9 है, ये 5 है। लेकिन समस्या ये है गाइस, वही कहानी फिर से आ गई कि 6 का मतलब 9 बोलूँगा, 10 का मतलब 5 बोलूँगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो 6 और 10 इनका जो LCM होगा वो 2 होगा ना, आई थिंक यस। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना क्यूट बना दिया मैंने। 18 हुआ और ये 10 हुआ, देखो क्यूटनेस देखो। अब कहोगे 6 का मतलब 18, 1 का मतलब 3, तो मिल्क और वाटर ऐसे प्यार से लिख लो। ये टोटल 6 का मतलब 18, 1 का मतलब 3, 5 का मतलब 15, 1 का मतलब 3, यहाँ 10 का मतलब 10, 1 का मतलब 1, तो 9 का मतलब 9 और 1 का मतलब 1। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ गया? 24 और 4, 6:1। ये तो कोई भी कर देगा, मतलब अब मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ। रेशियो कितना आया था? आई थिंक 6:1, आई थिंक क्या, हाँ सच है ये 6:1। फ्रॉम दिस मिक्सचर 35 लीटर ऑफ द मिक्सचर आर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद सेम अमाउंट ऑफ वाटर, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस मोर, यानी 2 बार, वंस मोर। नाउ अमाउंट ऑफ मिल्क इज होना चाहिए 67.5 लीटर, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैट फाइनल मिक्सचर। अब आपका ये सवाल है, ठीक है ना। मैं सिर्फ मिल्क देख सकता हूँ, तो मैं रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क बोला भी है इसने इतना। अगर वाटर बोला होता तो बहुत दर्द होता, लेकिन मिल्क बोला है इसने। तो मिल्क, अब मैंने मान लिया कि यार मेरा मिल्क था 6x, वाटर था x, तो टोटल हुआ 7x। देखते जाना। अच्छा 6x मिल्क था, जो मैं अब तक पढ़ाते आया हूँ वही पढ़ा रहा हूँ, कुछ नया नहीं करा रहा हूँ। कितना टेकन आउट? 35 टेकन आउट, 35 निकाला गया आउट ऑफ 7x। तो अगर 35 आउट ऑफ 7x निकाला जाएगा तो बचेगा कितना? 5/x। 5/x निकाला गया तो बचेगा कितना? 1 - 5/x। ये बचेगा। अगली बार भी कितना? 1 - 5/x, ठीक है। तो कहने का मतलब हम क्या कह सकते हैं? 6x x - 5 का होल स्क्वायर बटे x², और मिल्क दे रखा है 67.5, ये दे रखा है। इस x से x कट गया, ठीक है। अब हर किताब में दुनिया की इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक से कराया गया है, पर मैं इसको बिना क्वाड्रेटिक के करूँगा, इसीलिए ये सेशन में लेकर आया था। और जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा
अब तक उनको पता है मेंस में क्वाड्रेटिक आती है और ये क्वाड्रेटिक बहुत दर्द देगी, और यही मोमेंट है ना, हम इसको नॉर्मल करेंगे, फील करेंगे मैथ्स को और इजी बना देंगे। पहले ये देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। 6x - 5 का स्क्वायर अपॉन x। देखो आओ, 6x - 5 का होल स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू 67.5। चलो देखते रहना, इसी को सॉल्व। अब ये आपके पास है, यहाँ आपके पास x है, इसको 6 से काट दो। अगर इस टाइप की इक्वेशन मिलती है कल को एग्जाम में, तो 6 1 जा 6, ये 6 को मैंने यहाँ भेज दिया, ठीक है, 6 1 जा 6, फिर ये मैं कह देता हूँ कितना आया, 6 7 13 5 18, कटेगा तो पक्का ही, 6 गने 6 7, 6 गने 6 15, तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, डबल 11.25, ये भी ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको क्या करना है, यहाँ स्क्वायर चाहिए, ये फील लेना है बस, फील, यहाँ स्क्वायर चाहिए, यहाँ वही x चाहिए, तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक कर दो। आओ 1125 लिखो यहाँ पे, यहाँ लिखो 100, इसको दो ढक दो ना यार, कहाँ गया ये, यस ये ढक दो, 1125/100। अब इसको काट दो, तो काटोगे तो 25 4 जा, पूरा काट दो, टेंशन मत लो, और 25 4 जा 100, और 25 5 जा 125। अच्छा ये देखो, एग्ज़ाम में ऐसी खुराफाती टेक्निक निकालोगे तो सवाल 4 मिनट का सवाल 1 मिनट में हो जाएगा। अब आपका है 45/4। अच्छा क्या ये होल स्क्वायर है? नहीं है। ये होल स्क्वायर है? नहीं है। तो सबसे छोटा होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो इसी 45/4 को। तो 45 होता क्या है, 5 × 9। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये नहीं है, तो यानी एक 5 और चाहिए। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 5/20। ये होल स्क्वायर बना, 2 × 5/20 बना, यानी x की वैल्यू अगर 20 है तो x - 5, तुमने कुछ नहीं था, लॉजिक सामने रख करके डायरेक्ट दिमाग का खेल खेल करके आंसर हमने निकाल दिया। यानी हमारा आंसर x की वैल्यू 20 आ गई, एंड दैट इज आवर आंसर। अब सवाल कर लो, बहुत आसान है। अब आ जाओ, चलो अब आपका 20 आ गया, ठीक है। अब आपको 20 आ गया तो बोलता है कि यार x की वैल्यू 20 आ गई, तो उसने बोला क्या है, देन व्हाट विल द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैट फाइनल मिक्सचर। अच्छा अगर x की वैल्यू 20 आई सपोज, तो जाहिर सी बात है कि टोटल क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए। तो ये 6x है, ये x 7x है, तो टोटल 140 है। चलो टोटल 140, क्योंकि 20 × 7 140, जिसमें आपका मिल्क कितना था 67.5, तो वाटर कितना होगा, तो इसको इसमें घटा लो तो 5 हो जाएगा, इधर तो 0.5, और 139 में से 67 घटा दो तो 9 में से 7 गया 2, 13 में से 6 गया 7, 72.5। बताओ कैसा लगा, कैसा लगा गाइज? ये तुम्हें अपने दिल में बसा लो इसको। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही वाला सवाल आएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि ये वाला सवाल आए, लेकिन तुम्हारा सोच डेवलप होगा, ठीक है। 4 घंटा तुम प्रैक्टिस कर लो और 1 घंटा तुम ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उसके बाद कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हारा मेंस का एग्जाम। समझ में आया क्या? जाके चेक कर लेना पूरा यूट्यूब हिस्ट्री पे, ये रिसर्च है। और ऐसे करता हूँ, और मैं जो करता हूँ मैं वही कहता हूँ, वरना मैं कहता नहीं हूँ। अगर मुझे पता है ना कि 115 का होल स्क्वायर, 117 का होल स्क्वायर 13689, तभी मैं तुम्हें कहता हूँ पढ़ने को कि हाँ ये होता है, वरना मैं कहता नहीं हूँ। ध्यान रखना, और तुम लोग जान जाओगे धीरे धीरे।